close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और NTS के साबका पेपर्स पर मुश्तमिल होंगी, आपको वक्त पर मिलती रहें। इस क्लास से पहले हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन SST सेकेंडरी स्कूल टीचर B17 के MCQs को सॉल्व किया था और हमने जो पैटर्न है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेकेंडरी स्कूल टीचर का, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें पार्ट 1 इंग्लिश के 20 मार्क्स हैं और ये 20 नंबर के MCQs आते हैं, हम इनको भी सॉल्व कर चुके हैं। और जो पार्ट 2 प्रोफेशनल है, 80 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, इसके 75 मार्क्स के MCQs को हम सॉल्व कर चुके हैं। और ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है, आप इसको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने प्रोफेशनल पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं, इनके लिंक्स आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी विज़िट कर सकते हैं और भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आज का हमारा MCQs नंबर 76 है। हु रेज द स्लोगन बैक टू नेचर? A रियलिज़म, B प्रैग्मेटिज़म, C नेचुरलिज़म, D नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? C नेचुरलिज़म। क्वेश्चन नंबर 77 है। विच ब्रांच ऑफ फिलासफी डील्स विद नॉलेज एंड इट्स मेथडोलॉजी? A लॉजिक, B एस्थमेटिक्स, C एपिस्टेमोलॉजी, D नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? C एपिस्टेमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 78 है। Which among the following does not fit into the scheme of educational goals of the idealists? A beauty, B moral values, C care of body, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? B moral values। क्वेश्चन नंबर 79 है। What is called education acquired without any fixed period and place? A indirect education, B direct education, C informal education and D none of these। तो ऐसी तालीम जो हम हासिल करते हैं जिसमें फ़िक्स्ड पीरियड और प्लेस का तयन नहीं होता और ना ही रिजिड रूल्स होते हैं, ये क्या कहलाती है? इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। और ये ऐसी एजुकेशन है जो हम चलते फिरते, उठते बैठते, कहीं सफ़र करते हुए, किसी तफरीही मकाम पर जाकर हम जो कुछ भी सीखते हैं, पैदाइश से वफ़ात तक जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, ये सारी इनफॉर्मल एजुकेशन में आती हैं। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है। ए वैल्यू विच इज़ कॉन्स्टेंटली डिस्क्राइब्ड एंड डिज़ायरेबल इन अ सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड? ए प्रेपरेटरी, बी इंट्रोडक्टरी, सी कन्वेंशनल, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी कन्वेंशनल। आगे नंबर 81 है। फ्रस्ट्रेशन एंड एनजाइटी प्रोड्यूस इन एन इंडिविजुअल? फ्रस्ट्रेशन और एनजाइटी से किसी फ़र्द में क्या चीज़ शामिल हो जाती है? ए स्ट्रेस, बी टेंशन, सी डिफ्यूजन, डी नन ऑफ दीज। तो इससे क्या होता है? बी टेंशन। क्वेश्चन नंबर 82 है। ए प्रोलॉन्ग्ड टेंशन काजिस? एक लंबे अरसे तक अगर इंसान परेशान रहे तो क्या होता है? ए फीवर, बी स्ट्रेन, सी स्ट्रेस, डी नन ऑफ दीज। तो सी इज़ द राइट आंसर, स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 83 है। करेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट एन इवेंट आर कॉल्ड? ए एट्रीब्यूट्स, बी क्वालिटी, सी ट्रेट्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए एट्रीब्यूट्स। क्वेश्चन नंबर 84 है। कैरियर में बी डिफाइंड एज अ डैश डैट इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ वर्क? ए लाइफ स्टाइल कंसेप्ट, बी इंटर्नशिप, सी जॉब, डी नन ऑफ दीज। तो कैरियर में भी डिफाइंड एज अ जॉब। सी इज़ द राइट आंसर, डैट इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 85 है। जॉब शैडोइंग इज़ नॉर्मली कंडक्टेड ऑन? ए फाइट, बी रिसीविंग अ डिग्री, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें फ़ाइट और रिसीविंग अ डिग्री दोनों आ जाते हैं। सी इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी।
Question number 86 is the sum of knowledge, disposition and expertise of the people is an organization is known as A. Human potential, B. Human capital, C. power, D. none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? A. Human potential। Question number 87 है The achievement gained during the career is called A. success, B. accomplishment, C. award, D. none of these। तो इसका राइट आंसर है B. accomplishment। आगे क्वेश्चन नंबर 88 है What is mean by the term meritocracy? A. people achieving via merit, B. fraud, C. nepotism, D. none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? A. people achieving merit। आगे क्वेश्चन नंबर 89 है Dash is an activity not only evaluates how people perform but also how activities have been done। A. placement, B. orientation, C. appraisals, D. none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? B. orientation। क्वेश्चन नंबर 90 है choice made between two or more alternative is called A. assumption, B. reporting, C. decision, D. none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? C. decision। क्वेश्चन नंबर 91 है Dash improves the productive contribution of people। A. psychology, B. leadership, C. personal management, D. none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? B. leadership। क्वेश्चन नंबर 92 है The growth of organizational needs to be matched with the Dash growth। A. profit, B. individual, C. managerial, D. none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? B. individual। क्वेश्चन नंबर 93 है पोजीशन पावर ऑफ द प्रिंसिपल इज लिमिटेड टू A. टीचर्स, B. स्टूडेंट्स, C. बोथ A एंड B, D. none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? C. बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 94 है द डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन A. मनी, B. men, C. टेक्नोलॉजी, D. none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? B. men। क्वेश्चन नंबर 95 है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग इज अज्यूम टू बी A. क्रिएटिव, B. सर्टन, C. रेशनल, D. none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? C. रेशनल। हम इन MCQs को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत से दोस्त शिकायत कर रहे हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, लेंथी हो जाती है, तो आपने वीडियो को शुरू से एंड तक हर सूरत में देखना है। क्वेश्चन नंबर 96 है विच डिसीजन मेकिंग रूल ट्राइज टू इक्वली सेटिस्फाई बोथ द पार्टीज। A. विन विन अप्रोच, B. compromises, C. consensus, D. none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? A. विन विन अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 97 है द डैश वायलेट्स द यूनिटी ऑफ कमांड कंसेप्ट। A. डेमोक्रेसी, B. ब्यूरोक्रेसी, C. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, D. none of these। तो इसका राइट आंसर है जी A. डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 98 है द स्कूल हेड मास्टर ऑपरेट्स द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एक्सेप्ट A. कंट्रोलिंग, B. कोऑर्डिनेटिंग, C. स्टाफिंग, D. none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? C. स्टाफिंग। क्वेश्चन नंबर 99 है A. Dash is a senior employee who sponsors and supports the new employees। A. coach, B. referee, C. mentor, D. none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? C. mentor। क्वेश्चन नंबर 100 है वर्कशॉप कॉन्फ्लिक्ट्स may be resolved by the principal using A. win-win approach, B. punishment, C. do or die, D. none of these। तो इसका राइट आंसर है A. win-win approach। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सेकेंडरी स्कूल टीचर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बैच 1 2018 के पेपर को सॉल्व कर लिया है। ये हमारा ओल्ड पेपर है और ये पेपर आपको इंटरनेट पर कहीं से भी नहीं मिलेगा। और ये जो हमारा पेपर नंबर 1 है बैच 1 का, इसको हमने 3 क्लासों में कन्वर्ट किया है। आप हमारी प्रीवियस जो क्लासेस है हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे रिसेप्शन बॉक्स में भी विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम एक और पेपर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो हमारा नेक्स्ट पेपर आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको इसी सूरत में मिलेगा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो जो भी हम क्लास अपलोड करेंगे नेक्स्ट वो आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाएगी और आप आसानी से हमारी क्लासेस को विज़िट कर सकेंगे। इंशाल्लाह एक और पेपर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storm